नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका स्टडी वर्ल्ड पे। दोस्तों, आप सभी को पता होगा कि पिछले 8-9 सालों में क्या हुआ है कि इंडिया का डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सपोनेंशियली ग्रो हुआ है। पूरी दुनिया में किसी देश के पास ऐसा स्ट्रक्चर नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है कि वो मोबाइल से पेमेंट करे। हालांकि उनके पास क्रेडिट कार्ड होते हैं, लेकिन मोबाइल से पेमेंट करने वाला जो यूनिफाइड पेमेंट सिस्टम जो हमारे पास है, यूपीआई, वो पूरी दुनिया में किसी के पास नहीं है और हम इसे ग्लोबली भी लेके जा रहे हैं। हाल ही में आप सभी ने देखा होगा कि यूपीआई को फ्रांस ने भी एक्सेप्ट किया है, सिंगापुर ने भी एक्सेप्ट किया है और भूटान, नेपाल तो उन्होंने तो एक्सेप्ट किया है। तो अलग अलग जो देश है, यूपीआई ग्लोबल होने की वजह से इंडिया का जो डिजिटल जो पर्सपेक्टिव है, जो बाहर के लोगों का है, बाहर के देशों का है इंडिया की तरफ, वो बदलने जा रहा है। और आप सभी को पता होगा कि हाल ही में 9 और 10 तारीख को इंडिया G20 होस्ट कर रहा है और जो वर्ल्ड लीडर्स है वो इंडिया में आ रहे हैं और उनको हमारा जो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है उनकी बात बताने के लिए कि ऐसे कैसे वर्क करता है, उसके लिए हमने कुछ इंतजाम भी दिल्ली में किया है, जो कि भारत मंडपम में G20 होने वाला है। लेकिन ठीक G20 से पहले वर्ल्ड बैंक ने कहा है कि जो करने के लिए 50 साल तक लगते हैं उसे भारत ने सिर्फ 6 साल में कर दिखाया है। क्या कुछ कर दिखाया है, इसके बारे में हम जानेंगे पूरी जानकारी। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए देखते हैं हाल ही में वर्ल्ड बैंक ने हाल ही में नहीं, लेकिन आज ही के दिन सितंबर 8 को ही वर्ल्ड बैंक ने एक अपने डॉक्यूमेंट्स रिवील किया है कि जो काम करने के लिए 5 डेकेड यानी 50 साल लगते हैं, उसको लगभग इंडिया ने सिर्फ 6 साल में कर दिखाया। अभी इसमें सबसे ज़्यादा योगदान किसका रहा है? यूपीआई का। आप सभी को पता होगा कि यूपीआई जैसा पेमेंट सिस्टम फास्ट एंड अफोर्डेबल पूरी दुनिया में किसी के पास नहीं है। इवन अमेरिका, जो अपने आप को सुपर पावर कहता है, जो अपने आप को डिजिटली इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए मामले में अमेरिका को टक्कर देने के लिए कोई देश नहीं है, ऐसा उसका मानना है। लेकिन इंडिया ने इतना अच्छा पावरफुल सिस्टम अपना पेमेंट के लिए बनाया है, उसकी सराहना अमेरिका भी करता है और पूरी दुनिया की अलग अलग जो संस्थाएं हैं जो डिजिटली या फिर मॉनिटर करते हैं अलग अलग देशों की प्रोग्रेस, उन्होंने भी इंडिया की तारीफ की है। तो इसके चलते देखिए, G20 के पहले ही ये डॉक्यूमेंट लीक हो गया था और हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हर तरफ हर जगह पर जाकर कह रहे हैं कि पूरी दुनिया का लगभग 50%, 46% जो डिजिटल ट्रांजैक्शन है वो सिर्फ और सिर्फ इंडिया में होता है। और इनका एक बयान फिर से एक वायरल हुआ था। अभी वो बयान मैं साथ में नहीं लाया, लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि जो जब फ्रांस में गए थे, फ्रांस में उन्होंने जब इंडिया के लोग, इंडियन ओरिजिन के लोग वहाँ पे थे, उनको जब संबोधित करने वक्त कहा था, करते वक्त कि अगली बार जब आप इंडिया में आए तो आप कोई भी कैश नहीं साथ में लाए, सिर्फ मोबाइल लेके आइए और मोबाइल में यूपीआई का ऐप डाउनलोड कीजिए। पूरे इंडिया में आप कहीं पर भी घूमिए, छोटे से छोटा दुकान भी हो, छोटे से छोटी भाजी मार्केट भी हो, वहां पर आप ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। ये आपको पता, ये उन्होंने ये भी कहा था कि ये 10 साल के पुराना भारत नहीं है। अभी इंडिया का डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर इतना एक्सपोनेंशियली ग्रो कर चुका है कि पूरी दुनिया का 46% रियल टाइम पेमेंट जो है वो इंडिया में होता है। आप सभी को पता होगा कि हाल ही में जो हमारा मंथली ट्रांजैक्शंस है वो लगभग 9 बिलियन ट्रांजैक्शंस हो चुके हैं। अभी इसके चलते आरबीआई अलग अलग पॉलिसीज लॉन्च कर रहा है, जिसके तहत हम जो ट्रांजैक्शन नंबर है उसे बढ़ाकर ज़्यादा से ज़्यादा करते चले। लेकिन जो अलग अलग देश है उन्होंने वो तो देखिए, अगर इससे किसको नुकसान हो गया ज़्यादा मालूम है क्या आपको? इसको, जो हमारा यूपीआई पेमेंट सिस्टम है, इससे सबसे बड़ा नुकसान किसको हुआ है? वो अमेरिकी कंपनियों को हुआ है। कौन कौन सी वो कंपनियां हैं? एक तो मास्टर कार्ड और वीज़ा है। उनका क्या होता है कि उनके डेबिट कार्ड छपकर आते थे पहले हमारे इंडिया में। आप सभी को पता होगा कि हाल ही में, ज़्यादातर लोगों को नहीं मालूम होगा क्योंकि इंडिया में हाल ही में रुपे कार्ड आते हैं, जो कि इंडिया का लोकल है, यहाँ का, ये हमारा इंडिया का है। लेकिन मास्टर कार्ड और वीज़ा कार्ड जो पहले आते थे वो अभी लोगों ने यूज़ करना बंद कर दिए हैं, क्योंकि कार्ड का कोई कहीं पे यूज़ ही नहीं हो रहा है। आप कहीं मॉल में जाइए, मॉल में भी आप डिजिटली ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। और फिर आप पेट्रोल पंप पर जाइए, पेट्रोल पंप पर भी ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। तो इसकी वजह से जो कार्ड है वो यूजलेस हो गया है, उसका सिर्फ वन टाइम काम होता है कि। और हाल ही में आपको पता होगा कि कार्ड के जरिए अगर हम एटीएम से पैसा निकालते हैं तो उसके लिए सिर्फ एटीएम कार्ड लगता था। लेकिन हाल ही में एक ऐसी टेक्नोलॉजी जो आरबीआई ने लॉन्च किया है कि जिसके तहत हम क्या कर सकते हैं, हम विदाउट एटीएम भी लॉन्च, मतलब जो एटीएम कार्ड है ना, अगर आप देखते यूपीआई एटीएम लॉन्च कर दिया है। देखिए, अगर आपके पास एटीएम नहीं भी है, नहीं मतलब आपके पास घर पे भूल गए हैं आप,
तो आप वहां पे एटीएम पे क्यूआर कोड स्कैन करके आपके जो पैसे हैं वहां पे निकाल सकते हैं कैश। समझो आपको कैश चाहिए कहीं जगह पे एटीएम कार्ड नहीं चल रहा है, सॉरी कहीं जगह पे ऑनलाइन नहीं चल रहा है, या फिर उसके पास ऑनलाइन यूपीआई सिस्टम अवेलेबल नहीं है, तो अगर आपको कैश निकालना है तो पहले क्या होता था, सिर्फ एटीएम से हम कैश निकाल सकते थे, एटीएम कार्ड के जरिए, डेबिट कार्ड हो या क्रेडिट कार्ड हो। लेकिन हाल ही में एक ऐसी टेक्नोलॉजी लॉन्च हुई है इंडिया में ही, जिसके तहत क्या कर सकते हैं आप एटीएम में जाइए, एटीएम मशीन के पास जाइए, वहां पे क्यूआर कोड स्कैन कीजिए, आपके पैसे अमाउंट ट्रांसफर के जरिए वैसे कर दीजिए और फिर आपको वहां से कैश मिलेगा। तो पूरी दुनिया की नजर अभी इंडिया के इंफ्रास्ट्रक्चर पर है, ऐसा वर्ल्ड बैंक ने भी कहा है। वर्ल्ड बैंक हमेशा से इंडिया के डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को प्रेज करता आ रहा है, यानी उसकी सराहना करता आ रहा है। और अगर आपको बता दूं कि पूरी दुनिया में अगर किसी कौन कौन से देश है वो जिन्होंने इंडिया का यूपीआई सिस्टम एक्सेप्ट किया है, तो इसमें हाल ही में एक्सेप्ट करने वाला सिंगापुर है, मलेशिया, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स यानी यूएई, फिर नेपाल, भूटान, फ्रांस, और अगले कुछ सालों में हमारा यूपीआई अडॉप्ट करने वाले जो देश होंगे उसमें ऑस्ट्रेलिया का भी नाम जुड़ेगा और फिर रशिया का भी नाम जुड़ेगा। तो इसके तहत इंडिया का जो वर्चस्व है पूरी दुनिया में वो अलग पर्सपेक्टिव के जरिए बदल रहा है। आप सभी को पता होगा कि इंडिया को देखने का नजरिया पूरी दुनिया का बदल रहा है। आप यूनाइटेड किंगडम उनका तो छोड़ दो, वो तो कभी खुश नहीं होंगे कि इंडिया आगे बढ़ रहा है, लेकिन पूरी दुनिया में अलग अलग जो देश है, रशिया, फिर जो अलग अलग जो हमारे मित्र देश है, फ्रांस हो गया, रशिया हो गया, अमेरिका हो गया, तो वो इंडिया की प्रोग्रेस को देखकर खुश हो रहे होंगे। मुझे ऐसा लगता है। अभी देखिए कुछ लोग तो होते ही हैं तो दूसरे को खुशी को लेकर, अगर दूसरा कोई प्रोग्रेस कर रहा है तो उसके लिए जलन फील करते हैं, लेकिन हमें वैसा फील करना नहीं चाहिए। अगर हाल ही में आपको बताऊं रियल टाइम एग्जांपल, पूरी दुनिया उसका यूज नहीं कर सकती। देखिए कोविड जो सदियों में एक बार जो महामारी आती है उसको भी टैकल करने के लिए इंडियन गवर्नमेंट ने कोविन प्लेटफॉर्म लॉन्च किया था। अभी कोविन क्या प्लेटफॉर्म था आप सभी को पता होगा। आपने कोविड वैक्सीन तो सबने ली होगी ना, कोविशील्ड ली हो किसी ने कोवैक्सीन ली हो, तो उसको लेने का टाइम और फिर टाइम और कहाँ ले जाने का है, उसके लिए अगर आपको समझो कोविन प्लेटफॉर्म नहीं होता था तो आप कहीं जाते थे किसी मेडिकल स्टोर पे, समझो किसी हॉस्पिटल में जाएंगे, वहां पे कितने बजे जाना है, आपका टाइम पास होता था। लेकिन कोविन प्लेटफॉर्म के जरिए क्या होता था कि कोविन प्लेटफॉर्म आपको एग्जैक्ट टाइमिंग बता देता था कि आपको कितने बजे की अपॉइंटमेंट मिली है और आप वहां पे कितने बजे जा सकते हैं, और फिर आपको कहां तक कौन सी अवेलेबल वैक्सीन हुई है आप सबको मिली होगी। लेकिन हाल ही में जो दो साल पहले एक एस जयशंकर साहब का बयान वायरल हुआ था कि उन्होंने अपने बेटे के, जब वो लॉकडाउन खुला तब अमेरिका में गए, तब उनके बेटे ने अगर कोविड वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट दिखाना है तो उन्होंने कौन सा दिखाया, वो पेपर दिखाया कि मैंने यहाँ पे वैक्सीनेशन लिखा है। लेकिन एस जयशंकर साहब ने कौन सा वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट दिखाया, उन्होंने अपने मोबाइल में निकाला और मोबाइल में अपना कोविड वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट दिखाया, जिसको भी दिखाना था रेस्टोरेंट में। तो इसी तरह इंडिया ने डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर पे इतना काम किया है और रियल टाइम इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी इंडिया काम कर रहा है। और एक बार एनपीसीआई जो कि यूपीआई की पेरेंट कंपनी है, उन्होंने भी कहा है कि वॉइस बेस्ड यूपीआई पेमेंट्स हम जल्द ही लॉन्च करेंगे। अभी आपको पता होगा कि वॉइस बेस्ड यूपीआई पेमेंट्स क्या होता है कि अगर कोई किसी को समझो यूपीआई हैंडल करना नहीं आता है तो उसको सिर्फ इतना बोलना है कि मुझे पेमेंट करना है, कितने अमाउंट का करना है और किसको करना है, और फिर वो पूछेगा कि आपका पासवर्ड क्या है, यूपीआई आईडी क्या है। वो जो प्रोसेस होगी वो तो बाद में हमें पता चलेगा लॉन्च होने के बाद वॉइस बेस्ड। लेकिन पूरी दुनिया इसके लिए आप सभी को क्यूआर कोड स्कैन करने की तो आदत पड़ गई होगी। इवन मैं तो 1 रुपए 2 रुपए भी स्कैन कर देता हूं कभी कभी जगह पे। आपको पता होगा कि जेरोक्स करने के लिए, जेरोक्स करते समय आपको 2 रुपए छुट्टे नहीं होते तो आप स्कैन कर सकते हैं ऑनलाइन, पहले नहीं कर सकते थे। और आपको पता होगा कि अगर मैं एग्जांपल दूं, अगर किसी दुकान में चेंज नहीं है तो वो क्या कर सकते थे, 2 रुपए चेंज नहीं है तो वो चॉकलेट देते थे और फिर कहते थे कि ये 2 रुपए की चॉकलेट रखो, चेंज नहीं है। लेकिन अभी हम वो ऐसा नहीं कर सकते, हम ऑनलाइन पेमेंट के जरिए एग्जैक्ट पेमेंट कर सकते हैं जितने का है। तो दुकानदार भी कोई करप्शन नहीं कर सकता, और फिर टैक्स में भी इसका अच्छा खासा फायदा होता है कि क्योंकि कोई भी ऑनलाइन ट्रांजैक्शन होने की वजह से, सभी ऑनलाइन ट्रांजैक्शन होने की वजह से करप्शन खत्म होने के कगार पर हो रहा है। तो ऐसा ही डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर इंडिया का बहुत अच्छे तरह से ग्रो कर रहा है। और फिर अलग अलग मोदी जी अलग अलग प्लेटफॉर्म से भी कहते आ रहे हैं कि डिजिटली आप इन्वॉल्व होते चलिए, तभी हमारा देश आगे बढ़ेगा। तो फिलहाल इतना ही। आपको वीडियो अब तक देखा होगा तो लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कर दीजिए और आपके साथियों के साथ शेयर कीजिए
थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में। कमेंट करके बताइए कि कैसा वीडियो लगा, और अगर आपने भी यूपीआई यूज़ किया है तो कमेंट करके ज़रूर बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। बाय बाय।